मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नुस्खा और मेरा अनवान जो है वो है अक्सीरे खास सुजाक के लिए। ये सुजाक चाहे पुराना हो या नया हो, सुजाक की कोई भी स्टेज हो, कोई भी किस्म हो, उसको मुकम्मल तौर पे खत्म करता है। इस नुस्खे के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो सुजाक है इसको छोटा कैंसर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको जो है वो सीरियस नहीं लेते। तो होता क्या है कि ये सुजाक बिगड़ के बाद में आतशक का मसला बन जाता है। जब आतशक का मसला बन जाता है तो फिर क्या होता है कि आपकी जो शरीके हयात है, यानी कि आपका जो पार्टनर है, उसको भी आप ये बीमारी जो है ये ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके जिस्म में ये बीमारी जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। होता क्या है, सेक्स के दौरान जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो आपको अगर सुजाक है तो उसे भी हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर को हो गया है तो होने वाले बच्चे को भी हो सकता है। इसलिए सुजाक को आपने बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना और परेशान भी नहीं होना, ठीक है जी, क्योंकि इसका मुस्तकिल और मुकम्मल इलाज मौजूद है। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पूरे जिस्म के ऊपर जो है बढ़ते बढ़ते वो इलाज नहीं करवाते, दाने बन जाते हैं। जब वो पूरे जिस्म पे चले जाते हैं तो समझे उस बंदे को आतशक हो चुका है। इसलिए आपने सुजाक को वहीं पे ही कंट्रोल करना है, इसको आपने आगे नहीं जाने देना। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मेडिकल में जो इसका तरीका इलाज मौजूद है उसमें क्या करते हैं कि बीमारी को वक्ती तौर पे वो दबा देते हैं। बीमारी जो है वो ऐसे कह लें कि जिस्म के अंदर चली जाती है। जब वो जिस्म के अंदर चली जाती है तो बाद में ज्यादा कह लें कि ऐसे जिस्म से नमूदार होती है, ऐसे जाहिर होती है कि पूरे जिस्म के ऊपर दाने और बीमारी पहले से ज्यादा गलबा पा लेती है। तो इसलिए मेडिकल में सुजाक का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। वो इसे बस कह लें कि फोड़े फिंसी वगैरह कह के तो इसका इलाज करते हैं। तो इसलिए उनके पास इस मर्ज को समझने का भी नहीं पता कि ये मर्ज क्या है। इसलिए मैं आपको जो नुस्खा देने जा रहा हूं ये देसी नुस्खा है और इसके अलावा मेरा आजमूदा नुस्खा, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद कहेंगे कि ये जो है सुजाक में मुकम्मल काम करता है। और हर्बल में सुजाक का मुस्तकिल देर पा इलाज मौजूद है। होना ये चाहिए कि एक तो जो आपका तबीब है, हकीम है, उसको मर्ज की शिनाख्त करने का पता होना चाहिए। इसके अलावा वो जो हकीम है उसको आपके मजाज का पता होना चाहिए। जब आपका हकीम समझदार सियाना होगा तो फिर वो इस मर्ज को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल भी कर लेगा। तो ये चीज होती है कि मर्ज को देखना हुई क्यों है, किस वजह से हुई है, मजाज में कोई तब्दीली आई है या फिर इसके अलावा हमारे खान पीन में मसला है। तो ये तमाम मसाइल को किसी किस्म का भी सुजाक है मुस्तकिल तौर पे ठीक करेगी। ये थोड़ी सी मालूमात देनी थी, नुस्खे की तरफ चलेंगे। नुस्खा है जी पोस्ट रेठा। ये आप लेंगे 10 ग्राम, साथ में आप लेंगे तबाशीर नकरा 10 ग्राम, उसके साथ आप लेंगे 7 ग्लो, ये आप लेंगे जी 10 ग्राम। उसके बाद आप लेंगे रोगने संदल 20 ग्राम, इलायची खोर 10 ग्राम, गंधक आंवला सार आप लेंगे 10 ग्राम। सबका आपने क्या करना है जी, सफूफ तैयार कर लेना है। फिर जो रोगने संदल है ये मिलाकर इसकी गोलियां तैयार कर लें। सुबह शाम 2 गोलियां दूध के साथ पुराने सुजाक के लिए पेशाब की नाली में अगर उसमें से पीप आती है या फिर इसके अलावा खून आता है या फिर इसके अलावा पतली पतली रतूबत आती है, उसके लिए ये बहुत ही मुजरब है। नया सुजाक है, पुराना है, मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। अगर पेशाब पीला भी आता है या फिर इसके अलावा आपकी जो पेशाब की नाली में जख्म बन चुके हैं उसमें से पीप आ रही है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो नाजरीन ये आज के लिए नुस्खा था। इसके अलावा नंबर देना चाहूंगा, नंबर है जी 0301 760 80 32। कोई भी नुस्खा मंगवाना चाहें आप मंगवा सकते हैं, दवाखाने के ऊपर विजिट कर सकते हैं या फिर आप जो है वो पार्सल की शक्ल में मंगवा सकते हैं।
تو چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا. اگلی ویڈیو میں ایسے ہی اچھے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجئے. گڈ بائے.